हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा आज का दिन। हम लोगों के पास वी आर रिमेनिंग विद 19 days ओनली। सो गाइस, टाइट योर सीट बेल्ट एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। जितना कर रहे हो उससे थोड़ा और ज़्यादा। चलिए, आज हम लोगों को क्या करना चाहिए। What should we revise today? What are the topics? So, मेरे ख्याल से जैसा कि मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सो मेरा ध्यान तो अभी हिस्ट्री पे ही जा रहा है। सो आई थिंक आप लोगों को हिस्ट्री बताया जाए। बट हिस्ट्री इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लेंदी, काफ़ी लेंदी है। तो किसी भी टॉपिक को अगर मैं पकड़ूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम। सो कुछ ऐसा कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट हो और डायरेक्टली एग्ज़ाम में यूज़ हो। सो दैट विल suffice, that will be enough। एग्जैक्टली टू द पॉइंट चाहिए ना हम लोगों को। तो हम लोग एग्जैक्टली टू द पॉइंट ही देखते हैं, जो कुछ इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा भी आए पढ़ने में। ठीक है, बकवास में बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक मिल नहीं रहा है, क्या पढ़ाऊँ। क्योंकि एवरीथिंग इज़ अनफिल्टर्ड, एकदम ओरिजिनल अनफिल्टर्ड कंटेंट जाता है। मैं बिफोर हैंड आई प्रिपेयर्ड नथिंग बिफोर हैंड। ठीक है, जो भी एकदम सामने में ही है। ठीक है, तो विच आई लाइक द मोस्ट, आई थिंक यू लाइक ऑल्सो। आप लोगों को भी पसंद आएगा, आई होप। चलिए देखते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के नाम सुने हो ना, अलाउद्दीन खिलजी। यार इंक भरने वाला नहीं है कोई, यार इंक भी भरना पड़ेगा खुद से। इंक भरना भूल जाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी पता है ना। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए पहले। ये हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड, दिल्ली सल्तनत, यू नो दैट there are mainly 5 dynasties which ruled over Delhi in Delhi Sultanate, and which are those dynasties? So these are, the first one is, बोलिए कौन था? Slave dynasty। पहला कौन था? Slave dynasty, which we also call it as Mamluk dynasty। कैमरा हिल रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वायर का प्रॉब्लम है, बट आई विल मैनेज इट, डोंट नीड टू वरी। ओके, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कोई नहीं गाइस। ममलूक डायनेस्टी याद रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी को ही ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं, और इसी को हम लोग इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, इलबरी डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे बताइए? फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया? विच हु केम नेक्स्ट? हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका सक्सेसर कौन था? इल्तुतमिश। Here I am talking about major leader, major king of this dynasty। ठीक है, बीच में छोटे मोटे अगर आए होंगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है,
और आपको भी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में इतना रिसर्च करने का। आपको कोई मूवी नहीं बनाना है, ठीक है, उतना कुछ करने के लिए तो फिर कर सकते हैं आप, या फिर बुक नहीं लिखना है ना हम लोगों को। इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्तान, देन बलबन, ये सब थे। उसके बाद लास्ट में कोई था, कैबुद्दीन था या कुछ था समथिंग, तैमूर वगैरह। तो ये मतलब फाउंडर स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, इल्बरी डायनेस्टी। इल्बरी डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? इल्तुतमिश में आईएल देख रहे हो ना, तो ये इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्बरी डायनेस्टी। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि इल्बरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है केवल स्पेसिफिक होकर, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इल्बरी। और इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और जान लो, लेट्स नो वन फैक्ट अबाउट इल्तुतमिश, दैट इज़ कि इसको हम लोग स्लेव ऑफ स्लेव भी बोलते हैं। स्लेव का स्लेव क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव एंड हिज स्लेव वॉज इल्तुतमिश। एंड हु वॉज द मास्टर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अंडर विच ही वर्कड एज अ स्लेव? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? तो मोहम्मद गौरी का, घुरिद डायनेस्टी, घुरिद डायनेस्टी था ना, घुरिद एम्पायर, तो घुरिद डायनेस्टी का जो मोहम्मद गौरी था, और उससे पहले कौन थे? मोहम्मद गजनी, महमूद ऑफ गजनी, गजनविद एम्पायर। आई थिंक यू नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है, अभी तक हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं पहुंचे हैं। ओके, द फर्स्ट डायनेस्टी वॉज, रिमेंबर द फर्स्ट वन इज, यू शुड रिमेंबर इट, ओके। द फर्स्ट वन इज स्लेव एंड द सेकेंड वन इज खिलजी डायनेस्टी। सेकेंड नंबर पे कौन था हमारा? खिलजी डायनेस्टी। एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? बोलिए बोलिए बोलिए। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। सो he was father-in-law of Alauddin Khilji, and Alauddin Khilji treacherously killed Jalaluddin Khilji। मतलब रहस्यमय तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला। अगर आपने मूवी देखा होगा पद्मावती, तो आपने इस सीन को जरूर देखा होगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग समझ गए, मतलब वहाँ तक पहुँच गए ना हम लोग अभी। और तो उसके बाद कौन सा था? थर्ड में था, थर्ड वन इज तुगलक डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? तो घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया? MBT। कौन आया? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आए बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन फिरोज शाह ही था ना, फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। कौन आए? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक। बस मेन याद रखिए, घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, घियासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बाद बताइए, तुगलक डायनेस्टी के बाद, अबे यार सब कुछ आज ही होना ना। सो वे वो भी कहाँ थे हम लोग? तुगलक पर थे। सैयद डायनेस्टी, चौथे नंबर पर सैयद डायनेस्टी। फाउंडर बस याद रखिए खिज्र खान को किसने अपॉइंट किया था? तो तैमूर ने अपॉइंट किया था, तैमूर अपॉइंटेड हिम,
तैमूर अपॉइंटेड हिम। एक्चुअली में तैमूर केम एंड डिस्ट्रॉयड, gave death blow to Tughlaq dynasty, and eventually Tughlaq dynasty came to an end। ठीक है, किसके द्वारा? तैमूर ने तुगलक को ख़त्म कर डाला और फिर खिज्र खान को बोला भाई तुम शासन करो भारत पर। तो खिज्र खान शासन करना शुरू किया, तो इसने अपना एक डायनेस्टी बना डाला, सैयद डायनेस्टी। तो इससे हम लोगों को ये भी पता चल गया कि तुगलक डायनेस्टी को किसने ख़त्म किया? तैमूर। एंड हु वाज तैमूर बेबी? हु वाज तैमूर? तैमूर कौन था? तैमूर था आपको मंगोल लीडर। तैमूर कौन था? मंगोल लीडर। तैमूर कौन था? मंगोल लीडर। और चंगेज़ खान, यू नो दैट चंगेज़ खान। बताइए चंगेज़ खान किसके टाइम पीरियड में आए थे? चंगेज़ खान किसके टाइम पीरियड में आए थे? चंगेज़ खान, यार भारत तो कल जीता, आज बम क्यों फोड़ रहे हो? चंगेज़ खान किसके टाइम पीरियड में आए थे भाई? बोल। इल्तुतमिश। चंगेज़ खान इल्तुतमिश। यू नो द कहानी बिहाइंड दिस? इसके पीछे का कहानी पता है कि नहीं? कि 1221 में 1221 CE, ठीक है, जो अपना मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी जो था ख्वारिज़्म एम्पायर का, वहाँ पे ख़त्म कर डाला चंगेज़ खान ने। फिर वह भारत की ओर बढ़ रहा था, तो ये मकबरनी जो था ये इसके पास आया, इल्तुतमिश के पास, कि भाई मेरे को एसाइलम ग्रांट कर दो, रहने दो, चंगेज़ खान मेरे पीछे पड़ा है हाथ धोकर, मकबरनी के पीछे। तो ही यूज्ड हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। ही नो दैट कि अगर मैं इस मकबरनी को यहाँ रोकने दूंगा भारत में, दिल्ली में, तो भाई चंगेज़ खान आकर यहाँ भी तबाह कर देगा। कहाँ पर? दिल्ली में। तो बोला नहीं भाई, तुमको रुकने नहीं दे सकते, तुमको एसाइलम हम नहीं दे सकते हैं, आप जाइए, आपका हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप जाइए, वरना चंगेज़ खान। ये था चंगेज़ खान, ठीक है, मंगोल लीडर था चंगेज़ खान, मंगोलिया, ठीक है। और पता है अलाउद्दीन खिलजी को कितना गाली देते हैं हम लोग? बहुत गाली देते हैं ना, साला ऐसा वैसा ऐसा वैसा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन हम लोगों को कभी कभी ना थैंक्स करना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी को। थैंक्स टू अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज ही fought against Mongols many times and he prevented them to come across India। काफ़ी बार उसको रोक के रखा कि भारत ना, अगर मंगोल्स लीडर मंगोल अगर भारत आता तो भारत का और बुरा हाल होता, जितना कि दिल्ली एंड मुगल एम्पायर ने नहीं किया, उससे ज़्यादा वो लोग कर देते मंगोल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रोक के रखा था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बड़ाई इस मामले में हो सकती है, ठीक है, और काफ़ी मामले में भी हो सकती है, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स भी किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो हाँ, तुगलक, क्या कहाँ थे यार हम लोग? तुगलक। एंड देन द लास्ट वन इज सैयद के बाद लोदी डायनेस्टी। पेन खत्म हो गया ना। लोदी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी? लोदी डायनेस्टी। अच्छा, इसको जनरली मैं कैसे याद रखता हूँ कि मोदी भारत का, लोदी अफ़गान का। मोदी जी जो है अपने इंडिया के हैं, और ये लोदी जी जो है, लोदी, वह अफ़गानिस्तान के हैं। सो अगर कभी पूछा जाए कि बताइए हु वॉज द फर्स्ट अफ़गान रूलर या अफ़गान डायनेस्टी टू रूल ओवर इंडिया, कौन थे भाई पहले अफ़गान रूलर जो कि भारत पर शासन किया, जिन्होंने भारत पर शासन किया? कौन थे भाई? लोदी लोदी लोदी। अभी बोलोगे ये सब जो पढ़ रहे थे अभी हम लोग, खलजी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, सैयद, दे आर मोस्टली टर्किश। कौन थे वो लोग? टर्किश थे, टर्क्स थे, टर्क्स। ये थे अफ़गान्स, लोदी, अफ़गान से लोदी, अफ़गान से, याद रखिएगा।
जरूरी पड़ेगा कभी ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूरी पड़ सकता है, तो इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, MBT के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग। मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी हम लोग देख रहे थे ना, कौन थे तुगलक में बताइए? घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर एंड देन मोहम्मद बिन तुगलक। सो ही वॉज नोन एज वाइज फूल। वाइज फूल, वाइज फूल समझ रहे हो? MBT को यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल कहा जाता था। वाइज फूल देखिए वर्ड कैसा है, होशियार भी है और बेवकूफ़ भी है। होशियार भी और बेवकूफ़ भी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? होशियार भी और बेवकूफ़ भी, वाइज फूल। भाई ऐसा वर्ड मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही यूज़ हो सकता है। एक्चुअली में कुछ लोग तो बोलते हैं कि मूर्ख टाइप थे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई समय से पढ़े थे, अपने समय से आगे थे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना समय से आगे होते हैं। ठीक है, तो ये थे समय। अब जब तुम जिस समय में हो और उससे आगे हो गए तो उस समय के लिए तो आप मूर्ख ही कहलाओगे, और आप वाइज भी हो क्योंकि आपको वाइज वन रिकॉग्नाइज कर रहे कि भाई ये तो हम लोग से भी ऊपर है। और जो लोग हैं उस समय के, उनके लिए आप फूल हैं, और उसी समय में जो वाइज है उनके लिए आप वेरी वाइज हैं, इंटेलेक्ट हैं, तो इसलिए वाइज फूल। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, इनके द्वारा जो भी वट एवर डिसीजंस ही हैड टेकन ऑल गॉन फ्लॉप। ठीक है, ऑल वर गॉन फ्लॉप। जो भी डिसीजंस ये लेते थे, जो भी एक्शंस ये करते थे, सारा फ्लॉप हो जाता था। समय से परे थे ना भाई, समय के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अभी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आने वाला है, आप बैठकर मेंस की तैयारी करोगे, समय से तो परे हो, कहीं ना कहीं फूल भी हो भाई। ठीक है, तो वाइज डिसीजन। तो समय सबसे बलवान है, समय ही भगवान है। ठीक है, चलिए ज्ञान की बातें नहीं करेंगे हम लोग। जैसे कि देखिए इसने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ठीक है, और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। देवगिरी का नाम changed his name as दौलताबाद, changed his name as दौलताबाद। अब देखिए आप, ये दिल्ली कहाँ पर है और दौलताबाद जो कि देवगिरी है वो कहाँ पर है। देखते चलिए कारनामा किसका, MBT का। ये मान के चलो यार कि समथिंग लाइक दिस। ठीक है, भारत का मैप अभी तक सही से नहीं बन रहा है, भारत का मैप। हियर इज दिल्ली। ठीक है, ये यादवाज ऑफ देवगिरी, याद है ना, यादव्स ऑफ देवगिरी। तो यहाँ पर कहीं देवगिरी था। समझ रहे हो दोस्तों कि नहीं समझ रहे हो? समझो। अब देखो भाई, ये दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर दिया, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब भाई लोग जो भी यहाँ भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो भी लोग थे, अब उनको 1500 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है भाई। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यू नो। उस समय कहाँ से आएगा बैलगाड़ी? सिर्फ 1500 किलोमीटर जाओगे, जाकर दिखाओ। ठीक है, कितने लोगों के पास घोड़े होंगे? ठीक है, दाग सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो भाई अब लोग जा रहे हैं, हालत ख़राब हो रहा है।
इनका तो केवल मकसद था कि अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है, सदर्न इंडिया में भी लाना है, सदर्न इंडिया में भी अपना रूल इस्टेब्लिश करना है अगर साउथ इंडिया में, तो भाई कैपिटल को थोड़ा ना साउथ की ओर शिफ्ट किया जाए। दिल्ली में बैठ के आपके पास नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू कैप्चर मोर ऑफ साउथ इंडिया देन यू विल हैव टू शिफ्ट योर कैपिटल टुवर्ड्स साउथ पार्ट, सो दैट कि आप कंट्रोल कर सको साउथ में भी। सो he decided to shift his capital to Devagiri and named it as दौलताबाद। ठीक है, तो भाई ये फ्लॉप हो गया, ये फ्लॉप हो गया। और देखिए क्या क्या करते हैं। देखिए अभी भी चलता है टोकन करेंसी, अभी चल रहा है टोकन करेंसी। ये भाई सब उसी समय से कर रहे हैं टोकन करेंसी। हम लोग अभी सोच रहे हैं टोकन करेंसी का, हम लोग अभी सोच रहे हैं टोकन करेंसी, डिजिटल करेंसी का। समय से परे थे ये, समय से ऊपर, वाइज फूल, MBT, टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोकन करेंसी? टोकन करेंसी समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अब समझिए, समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, फिर समझाऊंगा। फिर नहीं आएगा फिर कमेंट कीजिए, फिर समझाऊंगा। समझा के तो रहेंगे भाई साहब। टोकन करेंसी, चलिए टोकन करेंसी का मतलब मान के चलो कि एग्जांपल पहले समझो। एग्जांपल 10 ग्राम सिल्वर है, सिल्वर कॉइन है, 10 ग्राम कॉपर कॉइन है, दोनों का वैल्यू सेम कर दो, सेम वैल्यू। MBT ने क्या बोला, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला भाई साहब कि 10 ग्राम सिल्वर का एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, ये सपोज करना एकदम, मतलब वो यही बातें नहीं बोला, ये मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि कैसे समझना टोकन करेंसी को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला कि 10 ग्राम सिल्वर कॉइन 10 ग्राम कॉपर कॉइन का वैल्यू बराबर है। ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर है। क्यों बोला भाई ऐसा? वो सिल्वर और कॉपर में अंतर नहीं दिख रहा? दिख रहा है, लेकिन क्या कर सकता है भाई? सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा था उस समय, सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा था, सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा था। और उस समय चाइना में ना, चाइना में कोई किंग था, डोंट नीड टू रिमेंबर हिज नेम, बट चाइना में पेपर करेंसी आ गया था। उसने पेपर मनी लॉन्च कर दिया था, इशू कर दिया था पेपर मनी। तो जब वहाँ हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना वी शुड अप्लाइड इट इन इंडिया। तो अब इससे क्या हुआ कि आप 10 ग्राम सिल्वर जो है आप चेंज करा लो ट्रेजरी से, 10 ग्राम कॉपर देगा, वैल्यू बराबर है, टेंशन ना लो। तो यही चल रहा है टोकन। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें, फॉर्जरी स्टार्ट हो गया। फॉर्जरी, जो भी गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ वगैरह थे, वो तो कॉपर का ही काम कर रहे थे ना, तो अब वो कॉपर का कॉइन बना रहे हैं, फॉर्जरी, नकली कॉपर का कॉइन, नकली सिक्का। तो मार्केट में बहुत कॉपर कॉइन आ गया। ठीक है, अब इसको नहीं रोका जा सक रहा था क्योंकि कॉपर स्मिथ बहुत थे, गोल्ड स्मिथ बहुत थे, तो समझ के आ गया, तो उनके द्वारा फॉर्जरी स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए फ्लॉप हो गया। अभी देखो टोकन करेंसी क्या होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होगे, तो पहले आप जाते हो रेस्टोरेंट में, क्या होता है प्रोसेस वहाँ का? आप सबसे पहले काउंटर पे जाते हो, वहाँ पर आप बिल पे करते हो, अपना ऑर्डर देते हो, बिल पे करते हो, बदले में आपको वो प्लास्टिक का टोकन देता है। सो दैट इज़ यूज एज टोकन करेंसी, उसी को हम लोग टोकन करेंसी बोल रहे हैं। क्यों? आपने उसको सपोज कि 1000 रुपये दिया, उसके बदले में आपको वो एक प्लास्टिक सा टोकन दिया ना टोकन। अब उस टोकन को लेकर जाओ काउंटर पर, तो आपको, आपने जो भी ऑर्डर किया था, यू विल गेट द सेम आइटम, तो आपको वही आइटम फिर मिल जाएगा वो टोकन। तो वो क्या, वो जो प्लास्टिक का जो हम लोगों को सर्कल टाइप का दिया कर कॉइन जैसा, वो क्या था? वही तो टोकन करेंसी था आपके 1000 रुपये के बदले में। समझ रहे हो ना? वही टोकन करेंसी, जो सिल्वर जो था बदले में कॉपर यूज़ करो। अब लेकिन अगर आप वैसा प्लास्टिक लेकर जाओ पहले से, ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपके पास मान के चलो उस तरीके का प्लास्टिक है, ओपन रेस्टोरेंट है, आप गए दे दिए, देख मेरे के पास टोकन है, ये दीजिए। आपको पहले से पता, कलर कोडेड, आपको पता है क्या है कलर कोडिंग वहाँ का, तो कर सकते हो।
लेकिन अब तो थोड़ा सा उसको एडवांस किया गया है कि साथ में बिल लेके भी जाना होता है, अब प्लस टोकन भी लेके जाना होता है, ताकि, समझ रहे हो ना, घोटाला ना हो सके। ठीक है, टोकन करेंसी समझ में आ गया। और क्या क्या किया गया इनके द्वारा, और क्या किया गया भाई? टैक्सेशन इन दुआब, टैक्सेशन इन दुआब, दुआब में टैक्सेशन लगा दिए, ये दुआब में टैक्सेशन लगा दिए। दुआब समझते हो? दुआब, अरे गंगा यमुना दुआब सब नहीं सुने हो? जैसे गंगा रिवर है, मान लो ये यमुना रिवर है, मान लो, मानने में क्या जा रहा, उसके बीच में जो ये एरिया है, एरिया बिटवीन टू रिवर्स बहुत ही फर्टाइल होता है। कोई भी दो रिवर जहाँ कॉन्फ्लुएंस करता है उसके बीच का जो एरिया होता है ना, काफ़ी फर्टाइल होता है। ठीक है, तो इसी एरिया को, इसी रीजन को हम लोग दोआब बोलते हैं। अब देख भाई, फर्टिलिटी ज़्यादा है दोआब रीजन का, दो रिवर के बीच में है, तो समझ में, दोआब वर्ड याद रखना। तो ऑब्वियसली वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होगा, कल्टीवेशन ज़्यादा होगा। अब देख भाई, सिल्वर का शॉर्टेज है, रेवेन्यू का शॉर्टेज है, ट्रेजरी खाली हो रहा है स्टेट का। इसने सोचा यहाँ का फर्टिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, ज़्यादा खेती बाड़ी हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों ना करे कि टैक्स लगा दे, टैक्सेशन बढ़ा दे। ठीक है, लगा दो। तो उसने टैक्सेशन लगा दिया वहाँ पर, टैक्सेशन तो लगा दिया, पैसा कमा रहे हैं, वहाँ से टैक्स आ रहा है। लेकिन भाई अब वो लोग क्या कर रहे हैं, लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के फेर में ओवरऑल सॉइल आपका डिग्रेड हो जाता है। उसको लिंक कर लो ना आप एग्रीकल्चर से। ठीक है, जो सॉइल का न्यूट्रिशन कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव बढ़ते बढ़ते फिर सडन डाउनफॉल एंड ऑल दैट, ज़मीनें यहाँ के ख़राब हो गई। लेते रहिए टैक्सेशन, शुरुआत में तो कमाओगे पीक, फिर उसके बाद क्या होगा, बुरा हाल। ठीक है, तो ये भी फ्लॉप हो गया भाई। फिर पैसा जो आ रहा है तो उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाओ। ठीक है, और देखिए और इसने क्या किया, तो ये सब किया, कुछ अच्छी चीज़ें देख लीजिए। इसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी लाया, एमबीटी की ही बात चल रही है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में इसने दीवाने को ही, याद रखिएगा, दीवाने को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को लोग दीवाने को ही बोलते हैं, को ही, दीवाने को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को, तो दीवाने को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो कोही क्या है, ये डिपार्टमेंट एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब इसको याद कर सकते हो, कोही की सब्जी, एग्रीकल्चर से रिलेट कर दो उसको। तकावी लोन्स, और क्या इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तकावी लोन्स, लोन्स फॉर कल्टीवेशन, लोन्स फॉर कल्टीवेशन, तकावी लोन्स। तकावी लोन्स जो है, तकावी लोन्स कल्टीवेशन के लिए जो लोन दिया जाता है, तकावी लोन्स कल्टीवेशन के लिए, तकावी लोन्स कल्टीवेशन के लिए, ये भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। Let me see the time guys. ओके, हम लोग बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बातें हो गई भाई साहब, हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। बताइए, खिलजी पहले आया था कि तुगलक? खिलजी क्या, अच्छा याद कैसे रखोगे, बहुत सारे निमोनिक्स आप सर्च करें, आपको यू विल गेट ट्रिक्स टू रिमेंबर डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे कुछ बोलते हैं कि गुल खिले तुम शायद लोगे, क्या लोगे पता नहीं। ठीक,
गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल मतलब गुलाम, गुल मतलब गुलाम, गुलाम मतलब स्लेव। खिले खलजी डायनेस्टी। तुम मतलब तुगलक। शायद का मतलब सैयद। लोगे मतलब लोदी। अफगान के लोदी, मोदी भारत के, लोदी अफगान के, बाकी सब टर्क्स। गुल खुले तुम शायद लोगे। ठीक है। हम आइए अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं। क्या देखें। खिलजी की बात कर रहे थे ना, खिलजी का रिफॉर्म्स वगैरह। एक ये देखिए दाग सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, इनके द्वारा। ठीक है, दाग सिस्टम, हुलिया सिस्टम, हुलिया सिस्टम। दाग सिस्टम क्या है? हॉर्स ब्रांडिंग, हॉर्स ब्रांडिंग। और हुलिया सिस्टम क्या है भाई साहब? बोलिए बोलिए। लिस्ट ऑफ आर्मीज, लिस्ट ऑफ आर्मीज, आर्मीज का जो लिस्ट वगैरह जो अभी भी तैयार होता है, हुलिया। दाग सिस्टम, हॉर्स पर दाग मार के ब्रांडिंग। ये हाई क्वालिटी का घोड़ा है, ये लो क्वालिटी का है। ये खिलजी साहब बहुत शौकिया होंगे। और इसने ना शुरू कर दिया कैश में देना। क्या? सैलरी, सैलरी कैश में देना शुरू कर दिया अपने सोल्जर्स को। सोल्जर्स, सोल्जर्स को कैश में देना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, काइंड में नहीं, काइंड में नहीं, कैश में। ठीक है। उसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया था, मुक्त खरिज। मुक्त खरिज डिपार्टमेंट था, मुक्त खरिज डिपार्टमेंट। भाई जिसके पास भी एरियर्स है, एरियर्स, मुक्त खरिज का मतलब होता है एरियर्स, वापस चाहिए। एरियर्स मतलब जो भी बकाया रह गया, मान के चलो कोई पैसा लिया इससे, उधारी वगैरह कुछ बकाया रह गया, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट है जहाँ भी जो बकाया लेकर आओ, तो मुक्त खरिज डिपार्टमेंट। एरियर्स मतलब बकाया के लिए एक डिपार्टमेंट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स भी लाए थे भाई साहब, मार्केट रिफॉर्म्स। इसने अलग अलग मार्केट ही बना डाला, 3-4 मार्केट बना डाला। ग्रेन्स के लिए अलग मार्केट, ग्रेन्स के लिए अलग मार्केट है। इधर हॉर्स, स्लेव, कैटल के लिए एक अलग मार्केट है। क्लोथ्स, कपड़े वगैरह जो भी है, ऑयल वगैरह एटसेट्रा, दिस काइंड ऑफ, इसके लिए एक अलग मार्केट है। एक बाकी बकाया जो भी है मिसलेनियस आइटम्स के लिए अलग मार्केट। तो भाई साहब मार्केट ही बना डालें। और ऐसा था इनका रूल रेगुलेशन कि इवन कि नो वन कुड गेट व्हाट यू कैन से, नो वन डिड एनी काइंड ऑफ चीटिंग। क्यों? वाई? एक तो ये मंडी में साइनाई मंडी रखते थे ऑफिसर टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। और लोग इनका था कि भाई 10 किलो अगर किसी को अनाज दे रहे हो तो 10 किलो ही जाना चाहिए। 9.99 kg भी जाएगा तो एकदम हार्श पनिशमेंट था। तो लोग क्या करते थे, जो भी दुकानदार थे कुछ फिजूल में ही दे देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 10 किलो मांगा है भाई को, सारे 10 किलो दे दो, 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया पनिशमेंट ही पनिशमेंट। तो एकदम ईमानदारी थी इसके समय में, इतना डर था एकदम। अलाउद्दीन खिलजी तो एकदम साउथ में भी चले गया था, मलिक काफूर, यू नो दैट, मलिक काफूर के वजह से। इसके जो थे ना व्हाट हिज लॉयल एबल जनरल्स, कमांडर्स लाइक मलिक काफूर एंड व्हाट अदर वन इज जफर खान। तो they are very able generals under Alauddin Khilji. And first we talk about what Zafar Khan. Zafar Khan ko we call him as Rustam-e-Hind, and he was there to protect Delhi from northwestern frontier side. And southern में invasion किसने किया? invasion
in southern was done by mainly by मलिक कफूर। तो ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के एक तो मलिक कफूर थे जनरल, एक आपको जफ़र खान थे, अनदर वन वाज जफ़र खान। ही वाज देयर, किधर देयर मतलब किधर भाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में towards Afghanistan Pakistan areas, and he was in South India invasion। मलिक कफूर, जफ़र खान दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के जनरल्स थे, ठीक है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल, वो खुद तो था ही, और इसके अंदर जो थे जनरल्स वगैरह वो भी बहुत कैपेबल थे। And that's why Alauddin Khilji is what Alauddin Khilji was। इतना ये है था। So today's history is this। तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि अपना भी हिस्ट्री आना चाहिए, ठीक है, वरना जीने का क्या ही फ़ायदा। तो हिस्ट्री अपना भी लिखा जाएगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, लिखा तो जाना चाहिए। क्या लिखाएगा, गारंटीड लिखाएगा, डोंट वरी गाइस। हाँ, तैयारी जोर शोर से चलनी चाहिए। सो क्या कहूँ और, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप बहुत ही बुद्धिमान हो तो कर ही दोगे। ठीक है, चलिए, ऑन सीरियस नोट विल एंड दिस सेशन टुडे हियर। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। एंड क्या कहूँ, प्रिपरेशन को थोड़ा और मतलब कि हम लोगों को देखना पड़ेगा और थोड़ा इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। आई नो दैट, देखते हैं। मार्च बिगनिंग से हम लोग थोड़ा एक लेवल ऊपर और चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, जो होना था फरवरी तक हो गया, जितना भी हो गया। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम लोग अभी राइट ट्रैक पर हैं, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। बट यू नो द टाइम कम्स, चूँकि अब बाउंड्री नियर बाय है, सो तो अपन लोगों को रफ्तार पकड़ना होगा, ठीक है, रफ्तार पकड़ना होगा, एक्सेलरेट करना होगा एकदम, ठीक है, गियर चेंज करना होगा। वी नीड दैट गाइस, चूँकि यू नो दैट हाउ मच कंपटीशन इज, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। एंड दिस वीडियो डज नॉट बिलोंग टू ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थे या होने वाले हैं, सभी के लिए है, या एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए है, ठीक है। तो बात रही नॉलेज की, तो नॉलेज है भाई, कहानी है, लॉजिकल है, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वीडियो को लॉन्गर, अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, इंटरनेट स्पीड ज़्यादा नहीं है। सो दोस्तों, आज का सेशन यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।